नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 65 उम्मीदवार नाम शामिल किए गए। इसमें पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को टिकट काट सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में चनपटिया सीट के उम्मीदवार का कोई जिक्र नहीं है। रविवार को प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि इस लिस्ट का वही क्राइटेरिया रहेगा जो पिछली लिस्ट का था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद प्रत्याशी का ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर शाम तक बीजेपी पहले चरण के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के अपने कद्दावर नेता को चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन नेताओं में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम भी है। मुंगेर के तारापुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे सम्राट चौधरी और लखीसराय सीट से हैट्रिक बनाने के लिए उतरेंगे विजय सिन्हा। जेडी और लालू परिवार के अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां आरजेडी और महागठबंधन में शामिल पार्टियां भी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में तेज प्रताप यादव ने अपने नाम के साथ 21 सीटों का लिए कैंडिडेट घोषित किया है। तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वह हसनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि इसकी वजह तेज प्रताप महुआ विधानसभा चुनाव से लड़ने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित IRCTC घोटाले भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने फैसला आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि वह केस लड़ेंगे। वे कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ये सब होना ही था। जेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा चुनाव के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है। दिल्ली में राव रेवेन्यू कोर्ट ने IRCTC स्कैम मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुना दिया है। यह फैसला ऐसे समय में है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिससे आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी दबाव बढ़ गया है। कोर्ट ने इस कदम से इन तीनों प्रमुख नेताओं को अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर बिहार की राजनीति और आरजेडी के चुनाव के अभियान पर पड़ना तय है। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सभी पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करने शुरू कर दिया है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला हो चुका है। इसी चुनावी समीकरण में IRCTC घोटाले में दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानने जाने वाले के बाद लालू यादव सुर्खियों में है। लालू यादव कोर्ट में पेशी होने के लिए दिल्ली गए थे। माना जा रहा है कि लालू को पटना पहुंचते ही आरजेडी अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर देगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त कयासों का बाजार गर्म है। सीट शेयरिंग के लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों की राजनीति पर रविवार को एनडीए का विराम लगा दिया है। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। अब पेंच सिर्फ महागठबंधन में फंसा हुआ। जेडी और मुकेश सहनी की बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि राजद ने मुकेश सहनी को 18 सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि 18 सीटों में से 10 सीट को आरजेडी उम्मीदवार देगा। सिंबल VIP का होगा। इसके लेकर अभी तक बात हुई नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वैसे तो कई मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता चुके हैं, मगर अब उन्होंने सीएम योगी को तंज कसते हुए ऐसी बात कहा थी कि यूपी में सियासत की पारा हाई होने तय है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने योगी की तुलना घुसपैठिए से करते हुए तंज कसा है और कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घुसपैठिया है। अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर ऐसा बयान दिए हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बसंत कुंज छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्य सरस्वती को जमानत याचिका खारिज कर दिया है। सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ितों की संख्या के कारण अपराध गंभीर है। कोर्ट ने पुलिस का मामले के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश के जमानत याचिका 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्र के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्य में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना का विरोध में बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया है। दोषी में कड़ी सजा देने की मांग हुई है। वाम दलों ने राज्य की सरकार को नाकामी पर सवाल उठाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।